बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का असल मकसद उन दोस्तों तक शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर कोर्सेज़ की रसाई पहुँचाना है जो लोग अपने घर में बैठकर या मुफ्त में कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड का कोर्स करना चाहते हैं। तो ये चैनल उन्हीं के लिए बनाया गया है, ये कोर्स उन्हीं के लिए है। इस कोर्स में मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट हैंड सिखाऊंगा। शॉर्ट हैंड हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। बेसिक में शॉर्ट हैंड के रूल्स आ जाते हैं, शॉर्ट हैंड की बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, और एडवांस शॉर्ट हैंड में शॉर्ट हैंड की स्पीड आ जाती है। तो हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे और फिर उसको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। तो आज जस्ट मैं आपको शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन दूंगा। उससे पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी तौर पर क्लिक करेंगे ताकि मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपना कोर्स 1 बाय 1 करके, लेक्चर बाय लेक्चर करके मुकम्मल कर सकें। इंशाल्लाह इस कोर्स के आखिर में आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि इंग्लिश का कोई भी पेज उठाकर उसको शॉर्ट हैंड में लिख सकेंगे और अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों के तावन की ज़रूरत होगी। मुझे रिवार्ड में कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी तमाम वीडियोस को देखें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान में कहीं से स्किप मत करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें। या कहीं पे आपको लगे कि मैं कहीं पे कोई कमी रह गई है मुझसे, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जस्ट मैं आपको शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रॉपर लेक्चर जो है हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने ख़रीद लेनी है। पहले लेक्चर से पहले आपने वो ख़रीद लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक शॉर्ट हैंड की बुक ख़रीदनी है जो कि बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगी। उसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स बुक। या आप बाज़ार में किसी भी दुकान वाले के पास जाके, किताबों वाली दुकान पे जाएंगे, आप उसको कहेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स बुक दे दें तो वो आपको दे देगा। दूसरे नंबर पे आपको एक पेंसिल त्राश और एक पेंसिल चाहिए होगी। लेड पेंसिल आपने लेनी है। कोशिश कीजिएगा शॉर्ट हैंड की पेंसिल एक स्पेशल पेंसिल होती है वो मिल जाएगी। वो मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आपने लेड पेंसिल ले लेनी है। तीसरे नंबर पे आपको इस तरह की शॉर्ट हैंड नोटबुक खरीदनी है। नोटबुक तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको एक दफ़ा शॉर्ट हैंड नोटबुक लेने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके ऊपर जो रूल्स होंगे शॉर्ट हैंड के वो समझने आसान होंगे। तो बेहतर है कि आप ये वाली नोटबुक ले लें। अगर ये ना मिले तो फिर आप कोई सी भी नोटबुक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए मेन चीज़ है प्रैक्टिस, यानी कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ आपने वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे,
उनका नाम है सर मोहम्मद असलम खिची साहब, चिश्तिया शरीफ से हैं। उन्होंने हमें शॉर्ट हैंड पढ़ाई थी। तो वो जब हमें पढ़ाते थे वो कहते होते थे कि बेटा शॉर्ट हैंड जो है ना वो 25 घंटे मांगती है। हमने पूछा सर वो इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ना एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो शॉर्ट हैंड कहती है कि मुझे 25 घंटे चाहिए, आप मुझे 25 घंटे दें। हमें समझना ही भी ये क्या बात है। हमने कहा सर इसकी क्या बात है, इस बात का असल मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा बेटा इसका सिंपल सा मतलब है कि शॉर्ट हैंड कहती है कि अगर आपने मुझे सीखना है तो आपने मुझे प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करना है, और प्रैक्टिस भी इस तरह और इस हद तक करना है कि आपको लगे कि अब ये चीज़ मुझे ज़हन नशीन हो गई है, अब ये मुझे नहीं भूलेगी। 25 घंटे कहने का मतलब यही है कि आपने जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ उसको प्रैक्टिस करते जाना है और इस हद तक प्रैक्टिस करनी है कि आपको लगे कि अब मुझे ये चीज़ मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन होगी, अब मुझे ये नहीं भूलेगी। ठीक हो गया? तो मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड की जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आपने उसको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करना है। 10 बार कम से कम मैं कह रहा हूँ। कम से कम का मतलब है 10 बार लाजमी तौर पर करना है। 10 से ज़्यादा करेंगे तो आप और ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन 10 तक तो लाजमी करना है। आपने 10 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीज़ मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन हो जाएगी। अब आते हैं इस नोटबुक के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये नोटबुक आप ख़रीदेंगे तो हम देखेंगे जब इसको ओपन करते हैं तो इसकी 2 साइडें हैं, एक ये ऊपर वाली साइड और ये एक नीचे वाली साइड। हम शुरू करेंगे नीचे वाली साइड से लिखना। जैसे ओपन करेंगे ये नीचे वाला पेज आ जाएगा, ऊपर वाला हम छोड़ देंगे। शुरू हम नीचे वाले पेज से शुरू करेंगे और नीचे वाले पेज जब यहाँ ख़त्म होगा तो इसको जब हम पलटेंगे ये ऊपर वाला पेज आ जाएगा। इसको हमने नहीं लिखना, इसको छोड़ देना है। फिर हम नीचे से ही शुरू करेंगे, इस पेज को भी नीचे से ही शुरू करके लिखते जाएंगे, हत्ता के तमाम नोटबुक हम नीचे वाला पेज लिखते जाएंगे और ऊपर वाला छोड़ते जाएंगे। जब नीचे वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी पेज आ जाएगा, वो लिख के कॉपी ख़त्म हो गई तो हम इस कॉपी को ऐसे उलट लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक हो गया? जब आप इसको ऐसे करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो चीज़ हमने नीचे लिखी थी वो अब ऊपर वाले पेज पे आ चुकी है और नीचे वाला पेज हमारे पास खाली है। अब हम नीचे वाले पेज से लिखना शुरू कर देंगे, इसी तरह लिखते जाएंगे, ये कॉपी मुकम्मल कर लेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है मैंने शॉर्ट हैंड का। प्रॉपर लेक्चर हम कल से स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक आप अपनी नोटबुक भी ले लें, कॉपी और ये पेंसिल त्राश और शॉर्ट हैंड की बुक, ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप सीख सकेंगे ना। मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप बुक ना होगी तो आप कहाँ से देखेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। आपके पास बुक होगी तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे देख के और साथ साथ उसको पढ़ते भी जाएंगे। तो शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ, बाकी मज़ीद जो तफसीलन तो हम पढ़ना जब शुरू करेंगे वो तो साथ साथ चलता रहेगा। शॉर्ट हैंड को ईजाद किया था सर आइजैक पिटमैन ने। सर आइजैक पिटमैन एक बंदे का नाम था, उसने शॉर्ट हैंड ईजाद की थी। उसने इसका पहला एडिशन जो है वो शाया किया था 1837 में। शॉर्ट हैंड है क्या? शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है? शॉर्ट हैंड को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो शॉर्ट का मतलब होता है
मुख्तसर या छोटा। शॉर्ट हैंड पूरा लफ्ज़ है, इसको अगर हम उर्दू तर्जमा करें तो इसका मतलब बनता है मुख्तसर नवीसी, यानी कि मुख्तसर करके किसी चीज़ को लिखना। शॉर्ट हैंड बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स, नंबर 2 वावल्स, नंबर 3 डिप्थॉन्ग्स। शॉर्ट हैंड में कुल 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वावल्स हैं और 4 डिप्थॉन्ग्स हैं। अब आपके जहन में सवालात आ रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है, ये वावल्स क्या चीज़ हैं और ये डिप्थॉन्ग्स क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स जो है, आपको पता है कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसके सबसे पहले हरूफ तहज्जी को सीखना पड़ता है या अल्फ़ाबेट्स को सीखना पड़ता है। जैसे कि उर्दू ज़ुबान को सीखने के लिए अलिफ बे जीम दाल अबजद कहते हैं, यानी कि हरूफ तहज्जी, उनको सीखना पड़ता है अलिफ बे पे ते टे से। इसी तरह इंग्लिश ज़ुबान सीखने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCDEFG ऑनवर्ड जी तक ये सीखने पड़ते हैं। बाकी उसके रूल्स होते हैं, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स सीखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए या सीखने की ज़रूरत है वो है कॉन्सोनेंट। अब मैं आपको कॉन्सोनेंट की तारीफ बताता चलूँ। कॉन्सोनेंट कहते हैं ऐसी आवाज़ जिसको अदा करते वक्त हमारी ज़ुबान हरकत करे, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, या फिर हमारे होंठ आपस में मिलें। उस आवाज़ को क्या कहेंगे? शॉर्ट हैंड के ज़ुबान में कॉन्सोनेंट कहेंगे, या फिर आप इसको अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड की ज़ुबान में कॉन्सोनेंट ही कहेंगे। शॉर्ट हैंड जो है वो एक आर्ट है। किस चीज़ का? किसी भी ज़ुबान को अलामात में या किसी भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज को अलामात की शक्ल में ज़ाहिर करना। शॉर्ट हैंड को फोनेटिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। अब कॉन्सोनेंट देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सोनेंट है पी। पी कॉन्सोनेंट। पी को अदा करते हुए अगर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि आपके होंठ जो है वो आपस में मिल रहे हैं। बी दूसरा कॉन्सोनेंट है। बी को अदा करते हुए भी हमारे होंठ आपस में मिल रहे हैं। टी, टी को अदा करते हुए हमारी ज़ुबान हरकत कर रही है, यानी कि हमारे ऊपर तालू के साथ टच कर रही है। चे, चे को अदा करते हुए भी हमारी ज़ुबान हरकत कर रही है। जे, जे को अदा करते हुए भी हमारी ज़ुबान हरकत कर रही है। इसी तरह ऑनवर्ड जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो जब आप सारे के सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उनको अदा करके गौर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉन्सोनेंट हैं उनको अदा करते हुए आपकी ज़ुबान हरकत कर रही है, कुछ को अदा करते हुए आपकी ज़ुबान जो है वो तालू के साथ या दांतों के साथ टच कर रही है, कुछ को अदा करते हुए आपके होंठ आपस में मिल रहे हैं। तो वो जब आप सब पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो पहले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट हैंड के पहले 6 कॉन्सोनेंट्स, फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। हम पहले लेक्चर में वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनके कुछ रूल्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके शुरू में हम थोड़ा ही पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। पहले शुरू में 8-10 दिन हम ऐसे ही चलेंगे,
फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग बताएंगे कि आपको समझ आना शुरू हो गई है तो फिर हम जो है वो ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, 2 टॉपिक कर लेंगे, 2-3 जितने भी आसानी से हो सकेंगे वो हम कर लिया करेंगे। तो अब मेन चीज़ जो मैं आपसे रिक्वायर करूँगा वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाने हैं 6 कॉन्सोनेंट्स P, B, T, D, J। ठीक हो गया, ये 6 हो गए। इसको अगर हम शॉर्ट हैंड में लिखें तो P ये ऐसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में P, B लिखेंगे ऐसे थोड़ा सा है, इसको पेंसिल को दबा के लिखेंगे B, T ये थोड़ा सा लाइट लिखेंगे, D थोड़ा हैवी लिखेंगे, J लाइट लिखेंगे, J थोड़ा हैवी लिखेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या लकीरें सी बना रहे हैं। तो ये शॉर्ट हैंड में इन लकीरों को या इन अलामतों को स्ट्रोक्स कहते हैं या आउटलाइन कहते हैं। तो ये जब हम प्रॉपर लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रोक क्या होता है, आउटलाइन क्या होती है। तो ये मेरा लिखने का असल मकसद था आपको बताना कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और कितनी बार करनी है। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने ऐसे करना है जब मैंने लेक्चर पढ़ा देना है, आपने लेक्चर सुन लेना है, उसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते हुए आपने ऐसे लिखना है P, साथ में बोलना भी है P P P P P P P। इसी तरह पहला पूरा पेज P का लिख देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज निकाल लेना है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है B B B B B B B, ये पूरा पेज B का लिख देना है। इसी तरह T D J। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने हर कॉन्सोनेंट को कम से कम एक पेज उसका लाजमी लिखना है। जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड सीखने से कोई नहीं रोक सकता। शॉर्ट हैंड आपके लिए हलवा होगी, आप इसको बहुत आसानी के साथ सीख लेंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने पढ़ाना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह आप इस कोर्स को करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि अपना प्रोफेशनल कैरियर आसानी के साथ स्टार्ट कर सकें। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे रिवार्ड में आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई फ़ीस नहीं चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी तौर पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आसानी के साथ पहुंच सके। तीसरे नंबर पे आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ या अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो कि शॉर्ट हैंड या कंप्यूटर का कोर्स अपने घर बैठ के करना चाहते हैं। बस इतना ही आज के लेक्चर में। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर लेक्चर शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको प्रॉपर लेक्चर दूंगा जो कि आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसको ज़हन नशीन करेंगे। उसमें अगर कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट करके या मैं वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया करूँगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके या ईमेल आईडी भी मैं दूंगा, उस पर ईमेल करके आप अपना मसला बयान करेंगे। मैं उसको कोशिश करूँगा अच्छे से तफसीलन आपको समझा सकूँ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही कहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला आए या मेरी कहीं पे आपको लगे कि कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके व्हाट्सएप करके मुझे बताएंगे ताकि प्रॉपर जो लेक्चर शुरू हो तो उसमें
वो कमी दोबारा न रहे, उस कमी को दूर किया जा सके। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी तौर पे क्लिक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।